भविष्य मलिका मतलब गार्लैंड ऑफ द फ्यूचर हिंदू धर्म का एक इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है। यह भविष्य पुराण जॉनर से बिलोंग करता है, जो फ्यूचर के बारे में भविष्यवाणियों पर फोकस करता है। ये टेक्स्ट हिंदू लिटरेचर में एक यूनिक प्लेस रखते हैं, जो एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस और डिवाइन प्रोनाउंसमेंट्स के इंटरप्रिटेशंस के बेस पर ग्लिम्पसेस ऑफर करते हैं। भविष्य मलिका ने अपनी इंटरेस्टिंग प्रिडिक्शंस और स्पिरिचुअल इंसाइट से रीडर्स को कैप्टिवेटेड किया है। टेक्स्ट का नाम गार्लैंड ऑफ द फ्यूचर इसके एसेंस को ब्यूटीफुली एनकैप्सुलेट करता है। जैसे एक गार्लैंड कई फ्लावर्स को एक साथ पिरोकर बनाई जाती है, वैसे ही भविष्य मलिका प्रोफेसीज और टीचिंग्स की सीरीज प्रेजेंट करती है। यह रीडर्स को टाइम के सिक्लिकल नेचर और धर्म के इंपॉर्टेंस को समझने के लिए गाइड करता है। भविष्य मलिका कई एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट्स की तरह एक श्राउडेड हिस्ट्री है, जिसकी वजह से इसके एग्जैक्ट ओरिजिन्स एंड ऑथरशिप को पिन पॉइंट करना डिफिकल्ट हो जाता है। ट्रेडिशन के अनुसार इसे अर्षि वेद व्यास को एट्रीब्यूट किया जाता है, जो महाभारता और पुराणों के लेजेंडरी कंपाइलर थे। व्यास, जिन्हें एक डिवाइन सेज माना जाता है, के बारे में कहा जाता है कि उनके पास एक्स्ट्रॉर्डिनरी नॉलेज और फोरसाइट थी, जो उन्हें फ्यूचर प्रेडिक्शंस पर फोकस करने वाले टेक्स्ट के लिए एक फिटिंग ऑथर बनाती है। हालांकि स्कॉलर्स का मानना है कि भविष्य मलिका अपने करंट फॉर्म में एक एक्सटेंडेड पीरियड में लिखे गए टेक्स्ट का कॉम्पिलेशन हो सकती है। यह कई एंशिएंट इंडियन स्क्रिप्चर्स की एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है, जो अक्सर लेटर स्कॉलर्स द्वारा एडिशंस और इंटरप्रिटेशंस के थ्रू इवॉल्व हुई है। भविष्य मलिका में यूज की गई लैंग्वेज सजेस्ट करती है कि इसे मेडिवल पीरियड के दौरान किसी समय कंपाइल किया गया होगा, संभवतः 8th और 16th सेंचुरी सीई के बीच। इसके एग्जैक्ट ओरिजिन्स के सराउंडिंग अनसर्टेनिटी के बावजूद भविष्य मलिका को कई हिंदूज द्वारा रिवियर किया जाता है। इसकी भविष्यवाणियों और टीचिंग्स को अक्सर रिलीजियस डिस्कोर्सेज और एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशंस में साइट किया जाता है। जनरेशंस में रीडर्स के साथ रेजोनेट करने की टेक्स्ट की एबिलिटी इसके एंड्यूरिंग विजडम और फ्यूचर के मिस्ट्रीज को अनरावल करने के ह्यूमन फैसिनेशन के बारे में बहुत कुछ कहती है। भविष्य मलिका को किंग परीक्षित और सेज सूका के बीच एक डायलॉग के रूप में स्ट्रक्चर किया गया है। किंग परीक्षित, जिन्हें एक हफ्ते के अंदर मरने का श्राप मिला था, सेज सूका से विजडम और सॉलिस की सीख करते हैं। जवाब में सूका भविष्य मलिका सुनाते हैं, जिसमें फ्यूचर के बारे में प्रोफेसीज रिवील होती हैं और स्पिरिचुअल टीचिंग्स दी जाती हैं। यह टेक्स्ट कई चैप्टर्स में डिवाइडेड है, जिनमें से हर एक स्पेसिफिक पीरियड या थीम से डील करता है। कुछ चैप्टर्स फ्यूचर किंग्स और डायनेस्टीज के रेंज पर फोकस करते हैं, उनके राइज एंड फॉल की प्रिडिक्शन करते हैं। भविष्य मलिका धर्म, कर्म और टाइम के सिक्लिकल नेचर के इंपॉर्टेंस पर भी एम्फसाइज करती है। भविष्य मलिका के अंदर की प्रोफेसीज हिस्टोरिकल इवेंट्स, मिथोलॉजिकल नैरेटिव्स और एस्ट्रोलॉजिकल इंटरप्रिटेशंस का एक ब्लेंड है। भविष्य मलिका अपनी इंट्रीगिंग प्रोफेसीज के लिए प्रसिद्ध है, जिनमें से कुछ ने सदियों से रीडर्स को कैप्टिवेटेड किया है। सबसे ज्यादा चर्चा वाली प्रोफेसीज में से एक भगवान विष्णु के 10वें और अंतिम अवतार कल्कि के एडवेंट के इर्द गिर्द घूमती है। टेक्स्ट के अनुसार कल्कि एक ऐसे समय पर प्रकट होंगे जब बहुत ज्यादा टर्मोइल और मॉरल डिके होगा। वे एक सफेद घोड़े की सवारी करेंगे और ईविल को वैंक्विश करने और राइचसनेस का एक नया युग लाने के लिए एक फ्लेमिंग सोर्ड वील करेंगे। एक और सिग्निफिकेंट प्रोफेसी एम्पायर्स और रूलर्स के राइज एंड फॉल से कंसर्न करती है। भविष्य मलिका कथित तौर पर फॉरेन रूलर्स के उदय, ट्रेडिशनल किंगडम्स के डिक्लाइन और न्यू सोशल ऑर्डर्स के इमर्जेंस की प्रेडिक्शन करती है। ये प्रोफेसीज अक्सर हिस्टोरिकल इवेंट्स को मिथोलॉजिकल नैरेटिव्स के साथ ब्लेंड करती है, जिससे फैक्ट को एलेगरी से सेपरेट करना चैलेंजिंग हो जाता है। जहां कुछ प्रोफेसीज ग्रैंड हिस्टोरिकल इवेंट्स पर फोकस करती हैं, वहीं दूसरी मोर स्पेसिफिक डिटेल्स में डेल्व करती हैं, जैसे कि न्यू टेक्नोलॉजीज का इमर्जेंस, सोशल नॉर्म्स में चेंजेस और हिडन नॉलेज की डिस्कवरी। भविष्य मलिका की प्रेडिक्शंस, चाहे लिटरली ली जाएं या मेटाफोरिकली, टाइम के एब एंड फ्लो और हिस्ट्री के सिक्लिकल नेचर में एक कैप्टिवेटिंग ग्लिम्स ऑफर करती हैं। सेक्शन 5, द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम एंड साइकिल्स। कई हिंदू स्क्रिप्चर्स की तरह भविष्य मलिका भी सिक्लिकल टाइम के कॉन्सेप्ट पर बहुत ज्यादा एम्फेसिस देती है। यह टाइम के पैसेज को युगों या ईपोक्स की एक सीरीज के रूप में डिस्क्राइब करती है, जिनमें से हर एक डिस्टिंक्ट स्पिरिचुअल, मॉरल और सोशल एट्रीब्यूट्स द्वारा कैरेक्टराइज्ड होता है। 4 युग, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलियुगा राइचसनेस के डिसेंडिंग ऑर्डर को रिप्रेजेंट करते हैं।
जिसमें सतयुग वर्च्यू का गोल्डन एज होता है और कलयुग डार्कनेस और डिक्लाइन के युग को रिप्रेजेंट करता है। भविष्य मलिका के अनुसार हिस्ट्री एक सिक्लिकल मैनर में अनफोल्ड होती है, जिसमें हर युग खुद को वास्ट पीरियड्स में रिपीट करता है। टाइम का यह सिक्लिकल व्यू सिविलाइजेशंस के राइज एंड फॉल, स्पिरिचुअल अवेयरनेस के एब एंड फ्लो और ह्यूमन चैलेंजेस एंड ट्रायम्फ्स के रिपेटिटिव नेचर पर एक पर्सपेक्टिव ऑफर करता है। युगाओं के कॉन्सेप्ट को समझना भविष्य मलिका की प्रोफेसीज को इंटरप्रेट करने के लिए एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। टेक्स्ट सजेस्ट करता है कि हिस्ट्री के पैटर्न्स और टाइम के सिक्लिकल नेचर को रिकॉग्नाइज करके इंडिविजुअल्स आगे आने वाले चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज के लिए खुद को बेटर तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। ये एम्फसाइज करता है कि टाइम्स चाहे कितने भी डार्केस्ट क्यों ना हो, एक नया डॉन जरूर अवेट करता है और रिन्यूअल का साइकिल इनेविटेबली फिर से शुरू होगा। सेक्शन 6, द सिग्निफिकेंस ऑफ डार्मा इन द भविष्य मालिका। धर्म, जिसे अक्सर राइचसनेस या ड्यूटी के रूप में ट्रांसलेट किया जाता है, भविष्य मलिका में एक सेंट्रल थीम है। टेक्स्ट एम्फसाइज करता है कि लाइफ की कॉम्प्लेक्सिटीज को नेविगेट करने और एक हार्मोनियस सोसाइटी बनाने के लिए धर्म का एडहियरिंग करना बहुत जरूरी है। यह सजेस्ट करता है कि जब इंडिविजुअल्स और रूलर्स धर्म को अपहोल्ड करते हैं तो पीस और प्रॉस्पेरिटी प्रिवेल करती है। कन्वर्सली, जब धर्म को निग्लेक्ट किया जाता है तो केओस और सफरिंग इंस्यू होते हैं। भविष्य मलिका लाइफ में किसी की स्टेशन के अकॉर्डेंस में अपने ड्यूटीज को फुलफिलिंग करने के इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करती है। यह ऑनेस्टी, कंपैशन, नॉन वायलेंस और सेल्फ कंट्रोल जैसे वर्च्यूज के सिग्निफिकेंस पर एम्फसाइज करती है। टेक्स्ट सजेस्ट करता है कि एक राइचस लाइफ जीने से इंडिविजुअल्स खुद की, अपनी फैमिलीज की और सोसाइटी एज ए होल की वेलबीइंग में कंट्रीब्यूट करते हैं। भविष्य मलिका की प्रोफेसीज अक्सर धर्म के विद या अगेंस्ट अलाइन किए गए एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस को रिफ्लेक्ट करती हैं। यह सजेस्ट करता है कि जो राइचसनेस को अपहोल्ड करते हैं उन्हें रिवॉर्डेड किया जाएगा, जबकि जो वर्च्यू के रास्ते से भटक जाते हैं उन्हें चैलेंजेस और सेटबैक्स का सामना करना पड़ेगा। धर्म पर टेक्स्ट का एम्फोसिस एक पॉजिटिव फ्यूचर को शेपिंग करने में एथिकल कंडक्ट और स्पिरिचुअल ग्रोथ के इंपॉर्टेंस को अंडरस्कोर करता है। सेक्शन 7, एस्ट्रोलॉजिकल एंड एस्ट्रोनॉमिकल इंसाइट्स। कई एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट की तरह भविष्य मलिका भी अपनी प्रोफेसीज में एस्ट्रोलॉजिकल और एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस को इनकॉर्पोरेट करती है। यह प्लैनेट्स की मूवमेंट्स, स्टार्स के अलाइनमेंट और इक्लिप्सेस के ऑकरेंस को फ्यूचर इवेंट्स के पोटेंशियल इंडिकेटर्स के रूप में रेफर करती है। एस्ट्रोलॉजी, जो हिंदू ट्रेडिशन के साथ डीपली इंटरट्वाइंड है, ने कॉस्मोस और ह्यूमन अफेयर्स पर इसके इन्फ्लुएंस को समझने में एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया है। टेक्स्ट के एस्ट्रोलॉजिकल इंटरप्रिटेशंस को उस टाइम के कॉन्टेक्स्ट में समझा जाना चाहिए जब इसे लिखा गया था। एंशिएंट कल्चर्स अक्सर सेलेस्टियल इवेंट्स को ओमेन्स या साइंस के रूप में देखती थीं और भविष्य मलिका इस वर्ल्ड व्यू को रिफ्लेक्ट करती है। जबकि मॉडर्न साइंस इन फिनोमेना के लिए डिफरेंट एक्सप्लेनेशंस ऑफर कर सकती है, टेक्स्ट के एस्ट्रोलॉजिकल रेफरेंसेस उस समय के बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस में इंसाइट्स प्रोवाइड करते हैं। भविष्य मलिका की एस्ट्रोलॉजिकल इंसाइट्स, हालांकि इन्हें लिटरल प्रेडिक्शंस के रूप में लेने का इंटेंडेड नहीं है, स्टार्स से गाइडेंस प्राप्त करने की एंशिएंट प्रैक्टिस में एक ग्लिम्स ऑफर करती हैं। वे कॉस्मोस और ह्यूमन एग्जिस्टेंस के बीच इंटरकनेक्टेडनेस को हाईलाइट करते हैं, एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो कल्चर्स में लोगों को फैसिनेट और इंस्पायर करना कंटिन्यू रखता है। सेक्शन 8, द भविष्य मलिका's प्लेस इन हिंदू लिटरेचर। भविष्य मलिका हिंदू लिटरेचर की वास्ट बॉडी में एक यूनिक प्लेस रखती है। यह भविष्य पुराण जॉनर से बिलोंग करती है, ऐसे टेक्स्ट्स जो फ्यूचर प्रेडिक्शंस और प्रोफेसीज पर फोकस करते हैं। ये टेक्स्ट्स हालांकि वेदाओं या उपनिषदों जैसे कोर स्क्रिप्चर्स का पार्ट नहीं माने जाते हैं, फिर भी कई हिंदूज द्वारा रिवियर किए जाते हैं और अक्सर स्पिरिचुअल गाइडेंस और फ्यूचर में इंसाइट्स के लिए कंसल्ट किए जाते हैं। भविष्य मलिका की सिग्निफिकेंस पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को कनेक्ट करने की इसकी एबिलिटी में निहित है। हिस्टोरिकल इवेंट्स, मिथोलॉजिकल नैरेटिव्स और एस्ट्रोलॉजिकल इंटरप्रिटेशंस को ड्रॉ अपॉन करके यह टाइम की एक टैपेस्ट्री वीव करती है जो इमेजिनेशन को कैप्चर करती है और कॉन्टेम्पलेशन के लिए इनवाइट करती है। इसकी प्रोफेसीज चाहे लिटरली ली जाएं या मेटाफोरिकली, हिस्ट्री के साइक्लिकल नेचर, एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस और स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट को सीकिंग करने के इंपॉर्टेंस में एक ग्लिम्स ऑफर करती है। जबकि भविष्य मलिका का कैनोनिकल स्टेटस कुछ अन्य हिंदू स्क्रिप्चर्स जैसा नहीं हो सकता है, लेकिन इसकी एंड्यूरिंग पॉपुलैरिटी और कंटिन्यूड रेलेवेंस जनरेशंस में रीडर्स के साथ रेजोनेट करने की
इसकी एबिलिटी के बारे में बहुत कुछ कहती है। इसकी प्रोफेसीज और टीचिंग्स क्यूरियोसिटी को स्पार्क, डिबेट को प्रोवोक और कॉन्स्टेंटली चेंजिंग वर्ल्ड में स्पिरिचुअल गाइडेंस ऑफर करना कंटिन्यू रखती हैं।